तो वो लड़की आई, शी सेड सर मेरा ब्रेकअप हुआ था, मुझे वो लड़का वापस चाहिए था, मैं एक तंत्री के पास गई और मुझे वो लड़का वापस चाहिए था, तो मैंने वशीकरण करवाना था उसके ऊपर। तो आई सेड ठीक है, मैंने तब तक कुछ उसको बोला नहीं, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हर पॉइंट। अब मेन बात, उस तंत्री को समझ में आ गया कि ये जो लड़की है ये बहुत वेल टू डू है, ये अच्छे घराने से, तो इसके पास अच्छा खासा हिसाब है। उस तंत्री ने क्या करा, उस लड़के को तो क्या ही बांधना था, उसने उस लड़की को ही बांध दिया। अब वो लड़की उसको उसके घर, उस तंत्री को, सो कॉल्ड तंत्री को, अपनी उसके घर का किराना भेजती थी, दाल चावल आटा रोटी सब भेजती थी, उसको आईफोन भेज, उसको गिफ्ट्स भेज, और उसको अपनी प्राइवेट फोटोज तक भेजी हुई है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, उस लड़की को उस चीज़ का कोई मेमोरी रिकॉल नहीं है, उसको कुछ याद नहीं था कि उसने ऐसी ऐसी फोटोज तक किसी को भेजी हुई है। क्योंकि कहती थी सर मैंने जब उसको रिकॉल करा तो मैं खुद ही वो फोटोज डिलीट कर देती थी, मैसेजेस को डिलीट कर देती थी, तो मुझे खुद चैट ही डिलीट कर देती थी, तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहता था। तो आप तंत्रियों के केस में अगर फंस गए ना, तो ये समझ लेना कि इससे दिस नो कमिंग बैक। आज लोग आते जी मेरा लवर चला गया, मैं आपके ऊपर ये स्पेल करवा देती हूँ, मैं वाइट कैंडल मैजिक स्पेल कर देता हूँ या कर देती हूँ, या वशीकरण कर देते हूँ। भैया पहले ये बात समझो, जिसको पाने जा रहे हो ऐसा ना वो आपके ऊपर ही कुछ कर दे। क्योंकि अगर वो असली खिलाड़ी है और अगर उसको समझ में आ गया कि आप एक मोटी पार्टी हो दिल्ली की भाषा में, तो वो आपको ही सबसे पहले आपके ऊपर Obviously, ये करेगा। स्कैमर्स तो बहुत ज्यादा आजकल, स्कैमर्स तो इस, चलो जो फेक वाले हैं, पर एक तंत्री अगर अपनी पे आ जाए, वो कैसे चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी करता है। तो आपको अपना लवर वापस चाहिए, जानो कि ये चीज़ भगवान ने आपसे कोई चीज़ ली है ना, उस खुदा को पता है वो क्यों ली है। आप उससे ज़्यादा सियाने नहीं हो, आप उससे ज़्यादा समझदार नहीं हो। तो तंत्रियों के केस में अगर आप फंस गए ना, देयर ऑलवेज एंड ऑलवेज बी अ बैकलैश। मतलब आप किसी के लिए बुरा करोगे, किसी की फ्री विल से आप उसको वश में करना चाहोगे, तो आपको भी 10 गुना चीज़ें अच्छा देनी पड़ेगी। स्पिरिट्स के कुछ सीक्रेट बताओ मुझे। स्पिरिट्स के सीक्रेट, मेरे को जो फर्स्ट, एक मेरे को पॉजिटिव एनर्जी केस में अगर पहले मैं बात करना चाहूँ, सी स्पिरिट्स आपके एंसेस्टर्स होते हैं, 2 फॉर्म। जब एक सोल जाता है तो 2 फॉर्म बनता है, या तो पितृ या तो प्रेत। पितृ मतलब आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, जो पॉजिटिव सोल हैं, वो आपकी हमेशा मदद कर रहे हैं, वो आपको हमेशा कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपको चीज़ें समझा रहे हैं। यहाँ पे आते हैं फिर प्रेत। प्रेत आपको हमेशा अपना इशारा दिखाएगा, बताएगा कैसे। आपके घर में बड़ी बदबू एकदम से फैल जाएगी, ऐसे लगे जैसे कोई बड़ी खराब टमाटर प्याज किसी ने रखा हुआ है। आपके घर का सामान टूटेगा, कांच का सामान बार बार टूट सकता है। आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, या गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचे वो। ऐसे भी केस है जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनको किसी ने धक्का मारा है। तो ये आपको कभी कोई बोले ना आपके बारे में ब्लैक मैजिक है, तो जानिए ब्लैक मैजिक के भी एक फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। आपकी बॉडी पे ब्रूजेस आएंगे, आपके मेंसेस एकदम खराब हो जाएंगे, और हमेशा एक सिम्टम्स होंगे। तो कभी भी एक प्रेत को या कोई भी एनर्जी को जाके चैलेंज मत करो, और आपको नहीं संभालना आ पा रहा तो किसी एक्सपर्ट से या बेटर पर्सन से प्रोफेशनल एडवाइस लो। एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हर किसी से अपनी टैरो कार्ड रीडिंग मत कराओ, हर किसी से अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मत दिखाओ। आपको क्या पता वो पर्सन आपकी कुंडली के ऊपर दोष या नजर नहीं बना के बैठा हुआ। जो सही है उसी के लिए हम ऑब्वियसली। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, आज हर कोई बोल देता है मैं साइकिक हूँ, राइट, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर आप रियल साइकिक हो ना, आपको उस पर्सन से कभी कोई बैक क्वेश्चंस नहीं लेने चाहिए, कोई उस पर्सन की बैक इन्फॉर्मेशन नहीं पता होनी चाहिए, कोई क्वेश्चंस पहले से नहीं पता होने चाहिए। अगर आप उस इंसान के, या एक लेट्स से क्लाइंट आता है और मैं उससे पहले ही, या कोई पर्सन उसके पहले ही क्वेश्चंस पूछ रहा है या बैक स्टोरी तो पूछ इजी रहा है, हो गया ना, वो तो ऑब्वियसली बात है कि आज इंडिया जीतेगा, हाँ जीतेगा, मैं वो तो जीतेगा, वो तो हाँ या ना रहेगा ना, मैं तो बोलूंगा ही ना इंडिया जीतेगा, जीत गया तो ये थोड़ी कि फायदा। तो वो दैट इज पुटिंग 2 and 2 टुगेदर। तो 2+2 तो कोई भी कर लेगा। तो आपका रीडर वो होना चाहिए, जैसे मैं आपके केस में बैठा तो मैंने आपसे कोई बैक स्टोरी नहीं ली, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे चीजें चली, ये चीजें हैं। अभी बीच में लाइट चेंज हुई थी, आपने देखा था वो कैसे हुई? वो बाप बताओ। बट या
जब सोल होती है ना, दे आर रेडिएटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, राइट, हाइपोथेटिकल एक नंबर बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी इज एट 50 हर्ट्ज की रेंज पे, राइट. तो जो सोल होता है ना, वो अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी, जो आज लोग ऐसे लेके घूम लेते हैं गॉजिंग मीटर्स और ये सब, वो भी एनर्जी लेवल पे होते हैं, वो भी एग्जाम्पल 50 हर्ट्ज पे हैं. तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ दोनों चीज़ें इंटरेक्ट होती है. तो जैसे एक एमसीबी का स्विच गिरता है ना, तो वो चीज़ इंडक्शन इफेक्ट ना होते हुए ऐसे लाइट अपना इफेक्ट चेंज करती है, राइट, बिकॉज वो सोल अपना प्रेजेंस दिखाना चाह रहा है यहाँ पे. एंड ये इंडक्शन इफेक्ट तब होता है जब एक बार बार एक फ्रीक्वेंसीज चेंज होए, बट वो साइंटिफिक ना हो कि, मतलब एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को, दिस इज साइंटिफिक इंडक्शन इफेक्ट. और ये सोल कैसे आपको कम्युनिकेट कर रहा होता है, क्योंकि बहुत बारी लोगों को अपने घर में लाइट भी फ्लिकर होते हुए दिखती है. इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या जनरली अगर एक बार बार पहले तो चेक करो कि कोई बल्ब तो खराब नहीं है. बट अगर बल्ब के अलावा वो लाइट की, अगर वहाँ आपको लगता है कोई सोल है, तो उससे पूछो कि इफ द सोल इज देयर, मुझे लाइट को 3 बारी फ्लिकर करवा, तो 3 बारी फ्लिकर ऑन ऑफ होना चाहिए. अभी भी शायद 3 ही बार हुआ था. आपने ऐसे कब बोला था क्या मन में? नॉट एवरीथिंग इज सेड ऑन कैमरा. तो ये चीजें आपको सोल आंसर देगा. मतलब तो इसका मतलब अभी भी सोल यहाँ पर है. यस, सोल्स आर ऑलवेज अराउंड अस. ऑलवेज अराउंड अस. बट हम 3D डायमेंशन में, 5th 7th 11th डायमेंशन में हो सकते हैं. तो वो एक लेयर के ऊपर लेयर है, तो वो हमारे साथ होके भी वो अलग है. इंटरस्टेलर का कॉन्सेप्ट और मल्टी डायमेंशन मल्टीवर्सेस हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट, बट वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए. बट पॉइंट हियर बीइंग, सोल्स हमेशा हमारे साथ हैं, राइट. हम उनको नहीं देख पा रहे, इसलिए हम उनको मानना नहीं चाहते. आप देख पा रहे हो? यस, बट मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को उस टाइम बंद करके बैठा हुआ हूँ. मेरे लिए कहीं बाहर निकलना या कहीं बाहर जाना बहुत मुश्किल है. मैं कोई मूवी देखता हूँ, जैसे आपने कोई मूवी देखी नन, आप देख सकते हो, मैं देखता हूँ तो मैं पूरी एक्चुअली उस फ्रीक्वेंसी में चले जाता हूँ. क्योंकि जब वो मूवी बन रही थी, दे वुड हैव यूज्ड रियल साइकिक्स एंड मीडियम्स जो स्पिरिट को डिफाइन कर रहा है, उनको चैनल कर रहा है. तो मेरे लिए वो चीज़ ऐसे लगता है कि वो चीज़ मेरे साथ आके बैठ जाती है उसी टाइम, बिकॉज आई एम एबल टू चैनल. और दैट इज़ हाउ, जब हम कंतारा का ऑफ द रिकॉर्ड्स बात कर रहे थे, आई एम एबल टू चैनल दोज एनर्जीज. वो उनका प्यार है कि मुझे दिखा सकते हैं. स्पिरिट आप मतलब आपके साथ बैठ जाती है आके, क्या बात होती है? अब रियली डिपेंड्स. कई बारी अगर वो प्रेत में नहीं है, मतलब वो सोल हैं, पूर्वज हैं, तो मुझे बस बताते हैं कि मेरे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, मेरी फैमिली मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रही, आप मेरे लिए प्रे कर दो. और मैं उनकी प्रे कर देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आपकी फैमिली अगर कनेक्ट कर सके तो भगवान प्लीज़ उनको रास्ता दिखाना, राइट. मैं प्रेयर कर सकता हूँ. मैं किसी को कोई बोले ना मैं मुक्ति देता हूँ, मैं मानता हूँ वो सिर्फ मेरे कान्हा दे सकते हैं, भोलेनाथ दे सकते हैं. मैं किसी को मुक्ति नहीं दे सकता. पर हाँ, देखो माध्यम तो बन रहे हो ना, वो तो ना मानो अलग बात है. वो पर मैं उसका भी श्रेय अपने भोलेनाथ को देना चाहता हूँ. जी.